भारतीय गणतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। जो आपने शुरुआत में कहा कि आज के दिन परमाणु विस्फोट करके भारत एक महाशक्ति के रूप में दोबारा से अपने आप को अपनी पहचान बनाई थी। निश्चित रूप से उसी तरह का लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत बड़ा विस्फोट देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। देखिए, जिस कानून का दुरुपयोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक के लिए किया गया, उस कानून का उपयोग स्वतंत्र भारत में 17 साल के बाद भी किया जाता रहा हो, यह आश्चर्य का विषय है। राजीव जी, आप सोचिए कि यह कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया, जब स्टेट और सरकार दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं था। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, राष्ट्र की आलोचना नहीं है, राज्य की आलोचना नहीं है। यह 1860 में यह कानून अंग्रेजों ने तब बनाया था जब देवबंद में एक फतवा जारी किया था। उन्होंने मुसलमानों का आह्वान किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दें। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया, और जिस कानून को अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया हो और जिसका दुरुपयोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ किया जाता रहा हो, वह कानून आज तक इस देश में चल रहा हो, यह आश्चर्य का विषय है। और वह भी वह सरकार इसको और बुरी तरह से चला रही हो जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। क्या राष्ट्र निर्माण ही है? आप राजेश देखिए ना कि अगर आप ये जिस तरीके से इस कानून का दुरुपयोग किया गया उन 2014 के बाद से लगातार इसके तहत दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, हर साल दर साल। और जो भी और तुर्रा कि उम्र दराज लोगों के खिलाफ जिन्होंने जीवन खपा दिया समाज सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, उनको इस कानून के तहत बंदी बनाया गया और उनको जेल में रखा गया और कईयों की अभी तक जमानत नहीं हो पाई। सोचिए कि इस कानून के तहत कोई व्यक्ति बंद हो, उम्रदराज व्यक्ति बंद हो, वो कहे कि मुझे को हाथ से गिलास पकड़ने में दिक्कत होती है, मुझे एक सिपर दे दिया जाए, और उसकी अनुमति नहीं दी जाती। क्या हम किसी लोकतांत्रिक देश सभ्य समाज में रहते हैं? किस बात के लिए कानून है? और आप कोई भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो होता है। अगर वह उस व्यवस्था में नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो निश्चित रूप से कानून बदल दिया जाना चाहिए। और मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं, एक देश के नागरिक के रूप में मैं सबसे कृतज्ञ हूं, खासतौर से इस वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का, जो इस सरकार के झांसे में नहीं है। आप सोचिए ना कि इस कानून को लेकर के इस सरकार ने अपने जो बयान है दो बार बदले, एफिडेविट उन्होंने बदला है। लेकिन राजीव जी, मैं अभी भी कहता हूं, मैं बहुत मुतमईन नहीं हूं सरकार के मंसूबों को लेकर के। मैं बहुत मुतमईन नहीं हूं कि यह सरकार इस कानून को बदलेगी या रद्द करेगी। सरकार ने यह जो अप्रोच अपनाया है, जो अपना रास्ता अख्तियार किया है कि हम पुनर्विचार करेंगे, इस केवल इसलिए, वो एक समय मांगने की बात है। वह पुनर्विचार क्यों करेंगे, किन बिंदुओं पर करेंगे, क्या क्या इसमें कमियां हैं, इसका कोई उल्लेख अटॉर्नी जनरल ने नहीं किया। न्यायालय में अगर अटॉर्नी जनरल के आप बहस को सुनेंगे, उसके बिंदुवार विषयों पर आप विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि सरकार इस कानून को 214 की धारा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। सम्मानित कानून मंत्री के बयान को आप पढ़िए, सुनिए और उसका विश्लेषण कीजिए, तो सरकार की मंशा आपको साफ नजर आएगी। किस बात के लिए कानून करेंगे आप? अब आप गलत बयानी क्या करते हैं? आपने कहा कि केदारनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की पुष्टि कर दी है, इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। आप उसी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय जब इसकी पुष्टि की थी, उस समय कहा था कि कोई भी बयान राष्ट्रद्रोह या राष्ट्रद्रोह की परिधि में नहीं आएगा जब तक हिंसा में शामिल हो। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के उस समय के निर्णय को भी अगर आप लागू कर देंगे, तो यह कानून जो आप 214 चला रहे हैं, यह अपने आप रद्द हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने तो एक तरह, जब आप इस कानून के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, जब आप इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों के लिए जो निषेध है उसको आप लागू नहीं कर सकते, जो लोग इन कानूनों के तहत बंद हैं उनमें उन बंदी के लिए जो निषेध लागू किए गए हैं वो लागू नहीं होंगी। तो एक तरह से तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गैर संवैधानिक तो घोषित कर ही दिया, मान ही लिया। सरकार केवल इस आरोप से बचने के लिए कि साहब मेरे इस कानून को सरकार मैंने अपने स्तर से विचार न करके न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित किया, केवल
को बचने के लिए संभवतः वो एक रास्ता ले रही है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि इसके अंदर सरकार की